क़यामत के दिन अल्लाह के साये में 7 लोग होंगे। उनमें से पहला वो होगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह या फिर राजा, लीडर होंगे। वैसे देखे तो आजकल राजा लोग इंसाफ नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब, पर मैक्सिमम आज के तौर पे करप्शन इतना बढ़ चुका है कि इंसाफ क्या होता है वो लोग भूल चुके हैं। वो एक हाईली रैंक और स्टेटस इंसान को ज्यादा इंसाफ मिलता है बनिस्बत वो लो कास्ट हो या फिर नीचे जो मिडिल क्लास पीपल हो, सबको नहीं देते हैं आजकल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए पे कहते हैं कि जो रूलर, जो किंग, जो खलीफा इंसाफ दे, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई वास्ता नहीं, बस इंसाफ उसको देना है, तो वो राजा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए के नीचे रहेगा। दूसरा ऐसा इंसान कि जो जवानी से अल्लाह की इबादत करते आया हो, क्योंकि यूथ एक ऐसा एज है जहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अब इतना रिलीजियस क्यों बनना, अभी नौजवान हो, मौज मस्ती करो, मजे करो, बुढ़ापा हो जाने के बाद तो कुछ काम है ही नहीं, उस वक्त अपने अल्लाह अल्लाह करना, इबादत करना या फिर अल्लाह को पूजना, जो करना है करना भाई, अभी मजे का टाइम है। पर नहीं, क्योंकि वैसे देखेंगे टेस्ट जितना हार्ड होता है उसका रिजल्ट उतना ही बेहतर होता है। इन अ सेंस कि अगर जितना बड़ा एग्जाम, हाई लेवल का एग्जाम हो, उसका रिवार्ड भी उतने ही बेहतर होता है। कहीं पे पर कंपटीशन जितना ज्यादा टफ हो तो उसका रिवार्ड भी उतना बेहतर मिलता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नौजवान की ये जो हमारे उम्र है, यूथ का एज है, इसमें हमारे साथ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। और बुढ़ापे में तो कोई ये तो नहीं बोलता कि हम क्लब जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, लड़की घुमाएंगे, ये फलाना चिलाना, बस टाइम नहीं होता क्योंकि टाइम गुजर चुका है और हमारे पास वो ऑप्शन है, हम ये सब कर सकते हैं, दारू पियेंगे, अल्कोहल, स्मोकिंग करेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, फिर भी हम लोग नहीं करते अल्लाह के डर के कारण से, क्योंकि ये सब हराम है। तो ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, इन चीजों को ये डिस्ट्रैक्शन से बचना ये आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो इंसान अल्लाह की याद में बड़ा हुआ हो, अल्लाह की इबादत किया हुआ हो, वो दूसरा इंसान होगा जो अल्लाह के शेड के यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साया के नीचे होंगे। और तीसरा, जिस इंसान का दिल मस्जिद में अटका हो यानी कनेक्टेड हो, कि जो एक टाइम की नमाज पढ़े तो दूसरे नमाज के टाइम जो डिस्टेंस दोनों का गैप है, उन दोनों के बीच में उनका दिल अटका रहे, ये सब सोचता रहे कि मुझे अगला नमाज पढ़ना है और उस नमाज कुछ काम वगैरह हो तो मैं उसे फिक्स कर लूँ ताकि उस नमाज के वक्त मेरा टाइम जाया ना हो, वेस्ट ना हो और मैं अपनी प्रेयर मिस ना करूं। और चौथा, 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, जो मिलते भी अल्लाह के लिए हो और जुदा भी अल्लाह के लिए हो। और 5वां, वो इंसान जो एक औरत उसे बुलाता हो और वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और हाई स्टेटस लेवल की हो, तो उस इंसान को बुलाता है गलत काम करने के लिए, तो वो इंसान कहता है कि नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट में, इस स्टेटमेंट में देखोगे तो 2 ऐसे हाईलाइटेड वर्ड है, एक ब्यूटीफुल, उसके साथ साथ हाई लेवल का स्टेटस। आज अगर देखोगे तो कोई नॉर्मल लड़का लड़की कुछ गलत काम करते हो तो पर्दाफाश होने का, वो लीक होने का ज्यादा चांसेस होता है बनिस्बत कि उस इंसान के जिसका स्टेटस बहुत बड़ा हो, क्योंकि जिसका स्टेटस बड़ा हो, ऊपर से खूबसूरत हो, अगर वो कोई गलत काम करे तो इजिली वो पब्लिक में नहीं आता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग ऐसे गलत काम करते हैं वो इजिली लीक हो जाते थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कोई खूबसूरत औरत हाई स्टेटस लेवल की तुम्हें गलत काम करने के लिए बुलाता है तो तुम कहो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और उसे रिजेक्ट करना। और छठे इंसान वो होंगे जो सीक्रेटली चैरिटी करेंगे कि उसके दायां हाथ से दे तो बायां हाथ को पता नहीं, बायां हाथ से दे तो दाएं हाथ को पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि दाहिना हाथ से देंगे तो बायां हाथ देखना नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी गरीब को पैसे देते हो तो सीक्रेटली दिया करो, रियाकारी, ग्रीडी, मतलब कि तुम उसको दिखाओ मत। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब की मदद तो करते हैं, पर उसका इंटेंशन उससे ज्यादा ये होता है कि सेल्फी ले, उसको पोस्ट करे सोशल मीडिया पे। ऐसे बहुत लोग भी है जो पोस्ट करते हैं, एक अच्छे नियत से करते हैं ताकि दूसरे को मोटिवेट कर पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए गरीब को मदद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको जब भी तुम कहीं किसी इंसान गरीब को मदद करते हो तो सीक्रेटली किया करो ताकि कोई जाने ना, और ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच में रहे। हाँ, एक अलग ऑप्शन है कि तुम ये भी इंटेंशन से कर सकते हो ताकि तुम दूसरे को इंस्पायर कर सको, लेकिन तुम्हारे अंदर वो घमंड नहीं होना चाहिए।
और तुम जब भी किसी गरीब इंसान को देते हो तो घमंड नहीं होना चाहिए कि तुम उसको पैसा देने के बाद तुम उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो मुझे थैंक यू बोले, वो मेरी इज्जत करे, अच्छे से नाम ले। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। और 7 जो लास्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो प्राइवेट में अकेले रोया करे, अल्लाह को अकेले याद करे, आइसोलेट होके अकेला प्राइवेसी में अल्लाह को याद करे और रोए, जिसके कारण उसके दोनों आंख भर आते हैं। ऐसे इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कि हमारे घर पे किसी का डेथ हो गया, अल्लाह ना करे, तो ऐसे गैदरिंग में बहुत सारे लोग होते हैं कि हम लोग रोते हैं, फिर कोई इंसान है यहाँ देख के रोना आता है। और ऐसे भी होते हैं कि जो 4-5 लोग वहां पे कभी भी एक दूसरे को देख के, ऐसे कभी कभी ग्रुप में भी होता है कि 2-4 लोग रोते हैं, तो इंसानियत के नाम पे यानी अंदर से वो इमोशन आ जाता है और हम लोग भी रो पड़ते हैं। लेकिन इंसान कभी भी अकेला में इतना जल्दी नहीं रोता। हालांकि कोई कभी प्रॉब्लम हो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह को याद करते वक्त अल्लाह सुनाता है इस बेहतर होगा कि तुम मुझे याद करो तो अकेले में करो। और जो इंसान अकेले में अल्लाह को याद करते रोते हैं, ये 7वां इंसान है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए में रोज़े क़यामत के दिन रहेंगे।